मनहूस दिन। सर्दियों की दोपहर थी, सूरज ढल रहा था। नए बने ऊंचे महल की लंबी काली परछाई पहाड़ से नीचे उतरी, घास के मैदानों को पार करती हुई, रेंगती हुई सीधा गुरु बालोनाथ की कुटिया पर जा गिरी। साधु का ध्यान भंग हुआ, अपनी आंखों को खोला और सामने उस अंधेरे को देखा। साधु को एहसास हुआ कि वचन टूट चुका है। क्रोध में कांपते हुए श्राप दे दिया, विनाश, सर्वनाश, अब यहां सिर्फ पत्थर बचेंगे। ये कहते हैं कि उस श्राप के चलते भानगढ़ की सुख शांति छिन गई, लेकिन असली तबाही अभी आनी बाकी थी। तबाही जो एक आशिक के रूप में आने वाली थी। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ती है। कहा जाता है कि रत्नावती उस दौर की सबसे सुंदर महिला थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं अक्सर दिल्ली और आगरा तक पहुंचती थी। कवियों ने उनकी तुलना चांद से की थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक अच्छी घुड़सवार और वीर भी थी। लेकिन उसी भानगढ़ के अंधेरे कोने में एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी। वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक वाम मार्गी तांत्रिक था जो शमशान में रहता था, राख लपेटता था, काली शक्तियों की साधना करता था। उसने एक बार राजकुमारी को महल की छत पर देखा। उस एक पल में उसका आकर्षण पागलपन में तब्दील हो गया। वो राजकुमारी से प्यार नहीं करता था, उन्हें पाना चाहता था। वो जानता था कि एक तांत्रिक और राजकुमारी का मिलन असंभव है, इसलिए अपनी सबसे खतरनाक विद्या का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली। वो एक इत्र की दुकान पर रुकी। उन्हें केवड़े का इत्र पसंद था। तांत्रिक भीड़ में छिपा सब कुछ देख रहा था। जब राजकुमारी का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर दूर से एक मंत्र फूंक दिया। यह वशीकरण का सबसे खतरनाक मंत्र था। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र अपनी गर्दन पर लगाएगी, वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी, सम्मोहित होकर दुनिया की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई तांत्रिक के पास आएंगी और फिर वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी ने शीशी उठाई, लेकिन जैसे ही हाथ में लिया एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। शीशी ठंडी नहीं गर्म थी। राजकुमारी खुद भी आध्यात्मिक शक्तियों की समझ रखती थी। उन्होंने नजरें उठाई और भीड़ में छुपे उस तांत्रिक की लाल हवसी आंखों को देख लिया। उन्हें समझ में आया। गुस्से में तमतमाई राजकुमारी ने इत्र नहीं लगाया, पूरी ताकत से शीशी उठाई और पास पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई, इत्र पत्थर बिखर गया और काला जादू उल्टा पड़ गया। इस मंत्र का काम था कि जिस पर